तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है और हम बहुत ही ज्यादा डिफॉर्मिंग बीस्ट को देखते हैं। तभी उसके कुछ दूर जो है येचन मोक्यूम को लेकर आ गया था और उन लोगों के साथ रियोक्सी भी थी। तभी हम देखते हैं कि येचन जो है मोक्यूम को बोलता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है हम लोग पर कोई भी अटैक नहीं करेगा। तो इतना बोलने के बाद हम देखते हैं कि येचन जो है अपना आर्मर को डीएक्टिवेट कर लेता है, यानी कि गायब कर लेता है। और फिर वो जो है मोक्यूम को बोलता है कि देखो कि अब जब तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम जो मेरे सर्वेंट गॉड के रूप में वर्क करोगी, तो मुझे तुम्हें जो है कुछ बताना है। तो मोक्यूम बोलती है कि हाँ, कि क्या तुम कहीं मुझे जो है एंशिएंट गॉड के बारे में तो नहीं बताना चाहते हो। तो ये बात सुनकर येचिन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे एंसेस्टर ने तुम्हें क्या कहा होगा। अब बोलता है कि कहीं तुम्हारे एंसेस्टर ने ये तो नहीं कहा कि जो एंशिएंट गॉड होते हैं वो जो है सुप्रीम गॉड होते हैं। तो ये बात सुनकर मोक्यूम बोलती है कि हाँ, मेरे मास्टर ने तो मुझे यही बताया था। और वो उससे पूछती है कि क्या ये ऐसा नहीं होता है। तो येचिन बोलता है कि ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो सो कॉल्ड गॉड हैं वो भी एक ह्यूमन ही है जिन्होंने जो कुछ एबिलिटी को मास्टर कर लिया है, कुछ लॉ को मास्टर कर लिया है। फिर उसको बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग को ये यकीन भी हो गया होगा, क्योंकि जितने भी सो कॉल्ड गॉड होते हैं उन लोग का एज कभी भी इंक्रीज नहीं होता है। और उसको बताता है कि ऐसा क्यों होता है कि देखो, जब जो है कोई बंदा जो कि किसी लॉ को मास्टर कर लिया है, वो जो अपना डायमेंशन चेंज करता है, वो जो गॉड रिलम में इंटर करता है, तो उस समय जो उसका जो एज है वो जो उसी एज में स्टक हो जाता है और उसके आगे उसका एज नहीं बढ़ता है। अब वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें समझ में आया। तो हम देखते हैं कि मोकिंग उसके पीछे से उसके आगे आ जाती है और उसको देख रही थी। तभी येचिन उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो मोकिंग उसको बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि जब तुम गॉड बने होगे तो तुम कितने साल के होगे। तो येचिन बोलता है कि मैं उस समय बस 18 साल का था। अब क्या तुम इम्प्रेस हो कि एक बंदा जो कि वाकई में हैंडसम है वो हमेशा 18 साल का ही रहता है। ये बात सुनकर मोकिंग उससे पूछती है कि अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जितने भी गॉड होते हैं उनके पास डिवाइन पावर कैसे आ जाता है। तो मोकिंग जो है वहां पर से आगे जाते हुए उसको बताता है कि देखो कि डिवाइन पावर कुछ भी नहीं है। कि देखो, जब कोई कल्टिवेटर अपना कल्टीवेशन कंप्लीट करता है और वो जो किसी लॉ को मास्टर कर लेता है, और जैसे कि देखो अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं जो बचपन से ही लॉ ऑफ यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा ही रुचि रखता था, उसको बहुत ज़्यादा मैं पसंद करता था। और मैंने जब लॉ ऑफ यूनिवर्स को मास्टर कर लिया तो मेरा जो डिवाइन पावर ऑफ स्पेस अनलॉक हो गया और मैं एक डिवाइन गॉड बन गया जो कि मास्टरी कर लिया है डिवाइन स्पेस पावर को। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर वो स्पीड बेस्ड जो है उन लोग पर नजर रख रहा था। मेरे ख्याल से उसको एहसास हो गया होगा कि यहाँ पर कोई बंदा एंटर किया है। और फिर तभी येचिन वहां पर से आगे जाते हुए बोलता है कि देखो, इस वर्ल्ड में लाखों करोड़ों कल्टीवेटर मौजूद है, उनमें से बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी होंगे जो कि किसी न किसी लॉ को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी लॉ को मास्टर कर लेता है वो उसका जो डिवाइन पावर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन मुझे जो है उन 10 मिलियन कल्टीवेटर का चिंता है जो कि ना तो मेरे घर से बिलोंग करते हैं। तो ये बात सुनकर मोकिंग बोलती है कि तुम्हारा घर। तो ये बात सुनकर येचिन बोलता है कि हाँ, मेरा घर। और फिर तभी जो है हमें एक विजुअल दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि येचिन के द्वारा हमें बताया जा रहा था कि देखो, जो मेरा वर्ल्ड है मैं उस वर्ल्ड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब मैं एक गॉड बन गया, अब मैं इस गॉड रिलम में एंटर किया, तो उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि मैं जो किस सिविलाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा ऐसे भी सिविलाइजेशन है जो कि टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन है। तो टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन का नाम सुनकर रियोक्सी बोलती है कि हाँ, मेरा मनपसंद जो है टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन ही है बाकी सब सिविलाइजेशन में से, क्योंकि मेरी जो मास्टर थी वो भी जो है टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन से ही बिलोंग करती थी। और उस सिविलाइजेशन में जो जेनेरिक टेक्नोलॉजी मौजूद था, और कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद जो मेरे मास्टर को डिवाइन पावर मिल गया था। तो येचिन उससे पूछता है कि अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस सिविलाइजेशन से
बिलोंग करती हो? तो रियोक्सी उसको बोलती है कि मैं शैडो टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन से बिलोंग करती हूँ। तो ये बात सुनकर येचिन बोलता है कि शैडो सिविलाइजेशन ये वाकई में बहुत ज़्यादा नामी सिविलाइजेशन है और मेरा जो ओल्ड होम सिविलाइजेशन है वो तो इससे बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा काफ़ी दूर है। तो तभी मोकिंग उससे पूछती है कि लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि जो पेल ब्लू सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा ही अलग है आपके होम सिविलाइजेशन से? तो येचिन बोलता है कि जो पेल ब्लू सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है मेरे होम सिविलाइजेशन से। तो ये बात सुनकर मोकिंग बोलती है तो अगर ऐसी बात है तो पेल ब्लू सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो गया? तो येचिन बोलता है कि ये सब चीज़ नेचर पर डिपेंड करता है और कुछ भी नेचर के खिलाफ नहीं हो सकता है। अब बोलता है कि अगर फ्यूचर में मुझे कभी टाइम मिला तो मैं तुम्हें जो अपना होम सिविलाइजेशन ज़रूर दिखाऊंगा। तो मोकिंग बोलती है कि क्या आप वाकई में मुझे दिखाएंगे? तभी हम देखते हैं कि उन लोग पर एक स्नेक स्पिरिट डिवॉर्मिंग स्पिरिट अटैक कर देता है। तो येचिन उसको जो है अपने एनर्जी से रोकता है। अब वो बोलता है कि आखिर में यहाँ पर बेबी डिवॉर्मिंग बीस्ट कहाँ से आ गया? लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी बेबी डिवॉर्मिंग बीस्ट हैं उन लोगों को पता चल गया था कि वहाँ पर कोई बंदा अपीयर हुआ है और फिर वो जो उन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर तभी ये सब चीज़ को देख कर येचिन जो अपना पावर एक्टिवेट करने लगता है और बोलता है मोकिंग को कि तुम जो अपना ध्यान रखना और मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं जो तुम्हारे डिवाइन पावर को एक्टिवेट करूँ। लेकिन तभी मोकिंग उसको बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए कि भले मैं एक गॉड नहीं हूँ लेकिन मैं एक सेमी गॉड हूँ जो कि हाफ गॉड है, जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। और हम देखते हैं कि येचिन जो अपने पावर से वहाँ पर जितने भी डिवॉरिंग बीस्ट हैं उन सबको रोकने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सारे डिवॉरिंग बीस्ट की संख्या जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक डिवॉरिंग बीस्ट येचिन की एनर्जी बैरियर को तोड़ते हुए अंदर आके येचिन पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी मोकिंग जो है उसको अपने स्नो नीडल से अटैक करके मार देती है और हम मोकिंग को देखते हैं जो कि और ज़्यादा नीडल से उन लोग पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो सारे जितने भी डिवॉरिंग बीस्ट के बच्चे थे उन सब लोगों ने मिलकर येचिन के बैरियर को ब्रेक कर दिया था और उन लोग को चारों तरफ घूमने लगे थे और उन लोग पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी येचिन जो मोकिंग को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन वो डिवॉरिंग बीस्ट जो है रियोक्सी को पकड़ लेते हैं और उसको ले जाने लगते हैं। तभी उन सारे डिवॉरिंग बीस्ट को मोकिंग और येचिन दिखाई देते हैं जो कि जस्ट अपीयर हुए थे। ये देखकर वो सारे डिवॉरिंग बीस्ट उन लोग पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं येचिन था वो जो अपना पावर का यूज करके उन सबको रोकने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसको बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे पर्पल कलर का एनर्जी बीम अपीयर होने लगता है जिसके कारण सारे डिवॉरिंग बीस्ट जो है उसके तरफ चले जाते हैं। येचिन मोकिंग रियोक्सी को लेकर वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं पर्पल बीम के बीच में जो है हाई प्रीस्ट मौजूद थी। तो उसे देखकर मोकिंग उसके तरफ जाने लगती है हाई प्रीस्ट को बचाने के लिए, लेकिन रियोक्सी उसको रोक देती है और बोलती है कि देखो ये जो फॉर्मेशन है वो जो डिवॉरिंग बीस्ट के द्वारा बनाया गया है, तो अगर तुम जो इस फॉर्मेशन के अंदर जाती हो तो तुम भी जो डिवॉरिंग बीस्ट के कंट्रोल में तुरंत भर में आ जाओगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी येचिन जो मोकिंग को बोलता है कि हाँ रियोक्सी ने जो भी कहा वो सब सही है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है और हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि वो आखिर में वो पर्पल एनर्जी है तो है क्या।